हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में रिवाइवल, एग्जिट एंड इन टू अ वेंचर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं कि जब भी आप बिजनेस शुरू करते हो, आइडिया कैसा होता है, काफ़ी रिस्की होता है ना। रिस्की क्यों होता है? क्योंकि वो नया होता है, आप खुद भी उसके रिगार्डिंग श्योर नहीं होते कि जो चीज़ आप सोच रहे हो, जो चीज़ें करने जा रहे हो, वो चीज़ आगे सक्सीड करेंगी कि नहीं करेंगी। तो बिल्कुल नए आइडिया को आप जब स्टार्ट करने जाते हो ना, तो वो चीज़ें आपकी वेंचर में आती हैं। अच्छा, अब इस नए आइडिया को, और आप जो पर्सन होते हो आप एंटरप्रेन्योर होते हो, बेसिकली आप स्टार्टअप कर रहे होते हो, और इसी आपके इस डेंजरस और ये जो चीज़ें आप जो आप नया बिल्कुल सोच रहे हो, जिसके बारे में आप खुद भी नहीं श्योर सर्टेन हो कि आगे के फ्यूचर्स का क्या है, उन चीज़ों में, उस आइडियाज़ में, उन चीज़ों के रिगार्डिंग जो लोग पैसे लगाते हैं वो आपके वेंचर कैपिटलिस्ट हो जाते हैं, है ना, इन्वेस्टर्स होते हैं बेसिकली। तो अब क्या होता है कि कभी कभी जो प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया है वो क्या होता है, वो सक्सीड नहीं करता है। जब वो प्रोजेक्ट सक्सीड नहीं करता है तो उस वक्त आपको क्या करना होता है, रिवाइवल, एग्जिट या एंड में से कुछ ना कुछ चीज़ें चूज़ करनी होती हैं। तो बेसिकली ये सब चीज़ें क्यों करनी पड़ रही हैं, इसके कई रीज़न हो सकते हैं। अगर आप सक्सीड नहीं कर रहे, आपका वेंचर सक्सीड नहीं किया, उसके पीछे रीज़न क्या हो गया कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस रहा, या फिर आपका बिजनेस लोकेशन जो भी आपने चूज़ किया था कि आप यहाँ से काम शुरू कर रहे हो या चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, वो लोकेशन फिजिबल नहीं रहा होगा, या वो सही तरीके से आपकी आइडिया के अकॉर्डिंग आपकी वर्किंग के लिए फिट नहीं रहा होगा। क्या आप जो कॉम्पिटिशन्स हैं आपके, उन चीज़ों को फेस ऑफ करने में आप कैपेबल नहीं रहे होगे, या फिर आपने जो मैनेजमेंट है आपकी वो उतनी कैपेबल नहीं रही है, या उसे मैनेज करने के जो एक्सपेंसेस होते हैं, या आपके पूरे बिजनेस को रन कराने के जो एक्सपेंसेस होते हैं, आप उस एक्सपेंसेस को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हो। उन एक्सपेंसेस को मीट आउट कैसे करना चाहिए, या कि कौन से एक्सपेंसेस ज़रूरी हैं, कौन से एक्सपेंसेस ज़रूरी नहीं हैं, ये सब चीज़ें आप सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए। और समटाइम्स लीडरशिप में लैकनेस होना भी आपके सक्सीड ना होने का या वेंचर के सक्सीड ना होने का रीज़न बन जाता है ना। एक प्रॉपर लीडरशिप गाइड करना कि एक्चुअली क्या चीज़ होनी चाहिए, सक्सीड पाथ क्या होगा, किस तरीके से वर्क को आगे बढ़ाना है, वो लीडरशिप क्वालिटी जो होती है लीडर्स की, वो चीज़ आपने जो भी अपॉइंटमेंट की है या जो भी चीज़ें की हैं वो परफेक्ट वे में काम नहीं किया है, जिसकी वजह से आपका वेंचर सक्सीड नहीं हुआ। जब कभी ऐसा होता है कि आपका वेंचर सक्सीड नहीं करता है इनमें से किसी भी वजह से, है ना, तो ऐसे सिनेरियो में हमारे पास जो ऑप्शन बनता है वो बनता है कि हम उससे क्या करें, या तो रिवाइवल ले लें, या तो एग्जिट हो, या तो एंड कर दें वेंचर को, राइट। और देखिए, अब ये लोग जो ये वेंचर को रिवाइव करेंगे या एग्जिट करेंगे या एंड करेंगे, वो कौन से लोग हैं, वो कौन है आपकी, ऑब्वियस सी बात है, जो आपके एंटरप्रेन्योर होते हैं या वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, मतलब जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनके पैसे उस वेंचर में लगे हैं, वो उसके लिए ऑप्शंस ढूंढते हैं कि अगर किसी भी वजह से उनको ये लग रहा है कि उनका जो रन किया हुआ बिजनेस है वो सक्सीड नहीं कर रहा है, वो सही नहीं जा रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में उन्हें ये इनमें से कोई ना कोई प्लान चूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहला प्लान क्या होता है, सबसे पहले कोई भी इंसान, जब आप देखते हो कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हो, तो सबसे पहले आप कोशिश क्या करते हो कि उस प्रॉब्लम से आप बाहर आओ। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेज जो हमारा होता है वो हमेशा क्या होता है, रिवाइवल स्टेज होता है। रिवाइवल स्टेज में क्या होता है कि आप अपने वेंचर्स को क्या करना चाहते हो, किसी भी तरीके से उस पोजीशन में डालना चाहते हो जिस पोजीशन से वो क्या करना शुरू करे, गेन करना शुरू करे। बेसिकली आप रिवाइवल स्टेज में गए ही क्यों, क्योंकि आपका जो बिजनेस था, आपका जो वेंचर था, वो सही परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो आपको उतना प्रॉफिट नहीं दे रहा है जितना देना चाहिए था। तो ऐसे सिनेरियो में आपको लग रहा है कि अब सही वेंचर काम नहीं कर पा रहा है, तो आपको उसके लिए कोई नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी होगी, इसीलिए आप कम बैक करना चाहते हो। तो रिवाइवल मतलब क्या हो गया, ऐसा कुछ करना है, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना है, ऐसा कुछ करना है जिससे कि आपकी जो कंडीशन है वो कैसे हो सके, स्ट्रॉन्ग कंडीशन को आप होल्ड कर सको, राइट। अब उसके लिए आपके पास ऑप्शन क्या होता है, बेसिकली मतलब क्या हो गया, आप इंप्रूवमेंट करो अपनी कंडीशन को, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या आ जाते हैं। तो एक तो हो गया कि सबसे पहले बात, अगर आपको रिवाइवल करना है तो जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है उसमें सबसे पहला काम करना चाहिए, अपनी सिचुएशन को ऑनेस्टली इवैल्यूएट करो। एग्जैक्टली अगर मुझे रिवैल्यूएशन, जैसे आपने सुना होगा कंपनीज सिक हो जाती हैं, है ना। सिक कंपनीज मतलब क्या हो गया कि ऐसी कंपनीज जो अपने प्रॉफिट को नहीं अर्न कर पा रही हैं, जो लॉस में जा रही हैं, है ना, नेटवर्थ से भी लॉस में जा रही हैं, जो उनकी नेटवर्थ है उससे भी कम उनको अर्निंग हो रही है, उनकी वर्थ गिर रही है। तो ऐसे सिनेरियो में उन कंपनीज को सिक कह देते हैं। तो अगर आप सिक भी हो, ऐसी कंपनी जो सिक हो जाती हैं, उसमें हम भी क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि किस स्टेज पे आप हो, सिकनेस के किस स्टेज पे हो, मतलब क्या ऐसे स्टेज पे हो कि आप बाहर आ सकते हो। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला कि सबसे पहले आप किस सिचुएशन पे खड़े हो, मतलब अगर आप रिवाइवल करना चाहते हो तो जो भी आपका वेंचर है वो एग्जैक्टली किस पोजीशन को होल्ड कर रहा है, कहाँ से आप
आपको लग रहा है कि आप सही काम नहीं कर पा रहे हो, मतलब जो आपके रिवाइवल स्टेज में आने के पीछे रीजंस बन रहे हैं ना, उन रीजंस को अच्छे से इवैल्यूएट करिए कि क्या वाकई में हमने एक्सपेंसेस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या हमारी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, या हमारी लीडरशिप में प्रॉब्लम है, ये किस किस जगह पे हमारी प्रॉब्लम है, क्या हम सही मार्केट चूज़ नहीं कर पाए हैं, या प्रोडक्ट हमारा सही नहीं है। तो अपनी सिचुएशंस को ऑनेस्टली इवैल्यूएट करना है, राइट। उसके बाद क्या करना चाहिए, आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ को वापस से सोचिए, रीडिफाइन करिए, रीडिज़ाइन करिए। मीन्स क्या, जब आपने अपने आप को देख लिया कि एक्चुअली कंडीशन क्या थी, क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम इस पोजीशन पे आ गए हैं कि हमें रिवाइवल करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ऐसे सिनेरियो में अब हमको उसी चीज़ से ओवरकम करने की ज़रूरत है। तो इट्स मे बी पॉसिबल कि पहले हमारी स्ट्रैटेजीज़ अलग रही हों, लेकिन अब चूँकि हमें ओवरकम करना और हमें पता है कि मेरा एरिया कौन सा है जहाँ की वजह से हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो अब हमें ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनानी होंगी, ऐसी स्ट्रैटेजीज़ को रीडिज़ाइन करना होगा जिसकी वजह से हम उस प्रॉब्लम एरिया से ओवरकम कर सकें, है ना। तो फिर आपको क्या करना होगा, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को रीथिंक करना होगा, वापस से सोचना होगा कि हमें कहाँ पे क्या कैसे सही करना है। देन क्या करना चाहिए, फोकस ऑन पीपल एंड एम्प्लॉयज़। आप अपने एम्प्लॉयज़ पे, अपने जो भी आपके वर्किंग एरिया में लोग आ रहे हैं, जो लोग भी आपके से इन्वॉल्व है, आपके वेंचर से इन्वॉल्व है, आप उन पे फोकस करिए। अपने एम्प्लॉयज़ की वर्किंग कैपेसिटी को देखिए, उनको देखिए कि क्या कोई रीज़न है, कोई मतलब ऐसा कुछ मोटिवेशन उन्हें चाहिए, या कोई सिक्योरिटी चाहिए, मीन्स प्रॉब्लम कहाँ पे है। उन एम्प्लॉयज़ को भी आप समझिए, उन चीज़ों को देखिए और उन पे वर्कआउट शुरू करिए। अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर एरिया की वजह से ही आज हमारा लॉस हो रहा है और आज हम इस स्टेज पे आए कि अब हमें वापस से करना पड़ा या तो बंद करना पड़ा, है ना, तो हम इस सिचुएशन में आ रहे हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है, हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व थे, जो एम्प्लॉयज़ थे, क्या वो सही पर्सन होता ना कि राइट पर्सन एट अ राइट प्लेस एट अ राइट टाइम, तो क्या वो सही तरीके से हुआ है कि नहीं है, सही एम्प्लॉयज़ सही जगह पे प्लेस्ड है या नहीं है, उनकी वर्किंग कैपेसिटी के हिसाब से है या नहीं, तो आप उन पे फोकस करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, डोंट लूज़ योर पैशन। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो भी स्टेक होल्डर है, मतलब आपके वेंचर कैपिटलिस्ट या एंटरप्रेन्योर, जब भी आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया ना, तो एक आइडिया के साथ, एक थॉट प्रोसेस के साथ शुरू किया होगा कि हमारा बिज़नेस आगे ग्रो करेगा और हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे, है ना। वो जो पैशन था उस टाइम का, जिसकी वजह से आप वेंचर कैपिटलिस्ट की अगर बात करें तो इस रिस्की प्रोजेक्ट्स में, रिस्की वेंचर्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया, या एंटरप्रेन्योर ने इतना कुछ सोचा और अपने चीज़ों को, कैपिटल को और सब कुछ को लगा के बिजनेस शुरू किया, अपना वेंचर स्टार्ट किया, एक रिस्की प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। क्योंकि बट ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे उन्होंने सोचा था कि वो आगे बढ़ेंगे, है ना, एक पैशन था, एक मोटिवेशन था। तो अगर आप इस स्टेज पे हैं तो आप रिवाइवल करना चाहते हैं, तो रिवाइवल की स्ट्रैटेजी में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अपना पैशन लूज़ नहीं करना है। आपको उस टाइम फेस के बारे में सोचना चाहिए जब आपने स्टार्ट किया था, और उसी होप से आप वापस से आइए कि हम वापस से कर सकते हैं। एक बार हम और स्टार्ट करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उन सारी चीज़ों को समझें कि कहाँ गड़बड़ हो रही हो और हम वापस से कम बैक करेंगे, राइट। तो पैशन को लूज़ नहीं करना है, कट ऑफ द डेड ब्रांचेस। देखिए होता क्या है कि बिजनेस में मान लीजिए आपने जो वेंचर आपका काम हो कर रहा है, उसमें आपने कई प्रोडक्ट लाइन बना रखी है। अब आप देख रहे हो कि आप लॉस में जा रहे हो, और कोई एक प्रोडक्ट लाइन की वजह से, मतलब एक या दो ऐसी प्रोडक्ट लाइन है जिस पे वहाँ पे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, चीज़ें जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो कॉस्ट पड़ रही है आपको, पर वो एक्टिविटी इतनी ज़रूरी नहीं है आपके बिज़नेस के लिए, या फिर हम ये कहें कि वो एक्टिविटी आपको उतना वर्थ नहीं दे रही है। तो इस तरह से जो आपके वेंचर्स की ब्रांचेज हैं, मतलब मान लीजिए मैंने जो एग्जांपल है इसमें प्रोडक्ट हैं हमारे, तो इन प्रोडक्ट लाइंस को क्या कर देना चाहिए, हमें बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इससे हमारी कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगी और हम फोकस कर पाएंगे उस एरिया पे जो हमारा एरिया वर्थ वाला होगा, है ना। वर्थलेस चीज़ों को हटाएंगे तो स्पेसिफिक हो पाएंगे ना कि हमारे पास इतनी है, 10 चीज़ें फैली हुई हैं पर 4 चीज़ें उसमें से काम ही की नहीं है, पर जब भी हम काम करने जा रहे हैं तो हमें 10 के लिए काम करना पड़ रहा है। अब अगर हम डेड ब्रांचेस को हटा देंगे, उन 4 को हटा देंगे, तो अब मेरा फोकस बढ़ेगा कि हाँ मुझे 6 के लिए ही सब कुछ करना है, तो रिसोर्सेज उनके लिए बढ़ जाएंगे, कैपिटल उनके लिए बढ़ जाएंगे, है ना, विजन्स उनके लिए बढ़ जाएंगे, चीज़ें बढ़ जाएंगी उनके लिए। तो रिवाइवल के लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो चीज़ें सही नहीं दिख रही हैं, जो बिल्कुल भी काम की नहीं रह गई हैं, उनको ख़त्म करिए, है ना। और क्या करना चाहिए, फोकस ऑन दिस स्ट्रेंथ। आपके वेंचर का जो कहते हैं ना स्वेट एनालिसिस करना, तो स्वेट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है टाइम टू टाइम, कि क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस हैं,
क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके वेंचर्स के लिए थ्रेट बनता है, आप उनको अच्छे से समझिए। और जब आप इन चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हैं तो जो चीज़ भी आपकी स्ट्रेंथ है ना, या हम ये कहें कि यूनिकनेस होती है ना, उस पर काम ज़रूर करना चाहिए। आप अगर आप कहीं इस स्टेज में आ चुके हैं कि आपको रिवाइवल करना है, तो ऐसे सिचुएशन में अपनी स्ट्रेंथ को और मजबूत करिए, है ना। वीकनेस से ओवरकम करने का रास्ता ढूंढिए, पर साथ में जो एरिया मेरा सबसे स्ट्रांग है ना, जो मेरी स्ट्रेंथ बनता है, जो मेरी यूनिकनेस है ना, उसको हम और पावर दें, उसको हम और आगे करें। कहते हैं ना, किसी पर्सन में अगर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं तो उसकी एक दो बुराइयाँ छुप जाती हैं। द सेम वे कि अगर आपकी स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना, तो उसके पीछे दो चार चीज़ें जो आपकी हैं वो कहीं ना कहीं हाइड ऑफ हो जाती हैं। तो इसी वजह से रिवाइवल स्ट्रैटेजी के लिए ज़रूरी क्या है कि अपनी स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस करना। डेड ब्रांचेस को तो आप ऑलरेडी हटा रहे हैं, है ना। आप अपने एम्प्लॉयज़ पे वर्क कर रहे हैं, अपनी सिचुएशंस को ऑनेस्टली एवेलुएट कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज फ्रेम कर रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो पे अपनी स्ट्रेंथ पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से जो आपके वेंचर्स होते हैं ना, वो रिवाइवल हो सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं। तो ये उनका रिवाइवल प्लान हो जाता है। लेकिन अगर सपोज करिए कि रिवाइवल प्लान हुआ और इसके बाद भी ऐसा लगता है कि नहीं, ठीक नहीं है, या फिर अगर ठीक भी है, मान लीजिए कि रिवाइवल हो भी गया और किसी भी सिनेरियो में ऐसा लगता है कि आपको कि नहीं, अभी को फंड और चाहिए है और आप वहाँ से एग्जिट करना चाहते हैं, तो एग्जिट ऑफ वेंचर का ऑप्शन ऑप्ट किया जाता है। अब एग्जिट ऑफ वेंचर के ऑप्शन को समझिएगा। पहले यहाँ हम बंद नहीं कर रहे हैं कि पूरा चीज़ ख़त्म कर दे रहे हैं, नहीं, यहाँ पे हम एग्जिट ले रहे हैं। जो हमारी वेंचर है वो रनिंग है, वो गोइंग कंसर्न में आ रही है, वो चलती जा रही है, बस हम उसका पार्ट अब नहीं बनने वाले। और आप ऐसे देखिए, आप बहुत सारी मूवीज़ और बहुत सारी चीज़ों में देखते होंगे कि बहुत सारे लोग नए आइडियाज़ को डेवलप करते हैं, है ना। या आप ऐसे समझिए आईटी सेक्टर्स में नया नया सॉफ्टवेयर लोग डेवलप करते हैं, है ना। उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए उनको फंडिंग चाहती होगी, कई लोग चाहते होंगे, वो सब लोग अरेंज करके अपना नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद क्या करते हैं वो लोग, समटाइम्स तो खुद उस सॉफ्टवेयर को और आगे बढ़ाते हैं, अब उसी के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, और समटाइम्स क्या करते हैं, अपने उस आइडिया को, अपने उस सॉफ्टवेयर को किसी बड़ी कंपनीज़ को सेल कर देते हैं, करते हैं ना। तो एक्चुअली उस टाइम पे क्या हुआ, वो जो है वो उससे एग्जिट हो गए, उस वेंचर से वो एग्जिट हो गए। जो उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, अब वो किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ को सेल कर दिए और एक अच्छा खासा फंड उन्होंने ले लिया, नया आइडिया बनाया, डेवलप किया, फंड लगाया, सब कुछ किया, एंड देन एग्जिट। तो दैट इज़ अबाउट एग्जिट ऑफ वेंचर। तो एग्जिट ऑफ वेंचर मतलब क्या हो गया, एक प्लान फॉर द ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस ओनरशिप। मतलब क्या हो गया कि जो ओनरशिप है ना, आप उससे बाहर आने वाले हो, है ना, लीविंग अ वेंचर। जैसा मैंने बताया ना कि सॉफ्टवेयर हमने बनाया, सब कुछ किया, सब अच्छे से हो गया, अब मुझे पता चल गया कि ये मेरा टेस्ट वेस्ट हो गया सॉफ्टवेयर का और मुझे पता है कि ये अच्छा रन कर रहा है ना, सब कुछ हमने प्रैक्टिकली इसको देख लिया। अब मैंने किसी MNCs को उसको सेल कर दिया, तो मैंने वेंचर लीव कर दिया, है ना। तो ये क्या होता है कि एक एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है, और ये क्या होता है, मे बी एग्जीक्यूटेड टू एग्जिट अ नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट और क्लोज एन अनप्रॉफिटेबल बिजनेस। तो देखिए, ज़रूरी नहीं कि हमेशा एग्जिट ऑफ वेंचर सिर्फ ऐसे सिनेरियो में ही हो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम लोग एग्जिट इस टाइम पीरियड में भी करते हैं और सम टाइम जब अच्छा फंड बनाना चाहते हैं ना, तब भी वो एग्जिट ले लेते हैं अपने वेंचर से। तो जनरली क्या होता है कि एग्जिट स्ट्रैटेजीज वेंचर्स में तब एग्जीक्यूट की जाती है जब उनको लगता है कि अब मेरा वेंचर हम अच्छे से परफॉर्म नहीं करा पा रहे हैं, या वो प्रॉफिटेबल नहीं रहा, उसमें ज़्यादा अर्निंग नहीं हो रही है, और उसको वो चाहते कि या तो वो बंद कर दे और या तो वो हट जाए और कोई और चलाए। जैसे ऐसा भी होता है कि जैसे हमने कोई नया आइडिया शुरू किया, और आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी दिखाई ये चीज़ कि हमने नया आइडिया तो शुरू किया, काम भी शुरू किया, और हमने सोचा था कि हम इसको बहुत आगे तक ले जाएंगे, लेकिन शायद हमारे कॉम्पिटिटर्स या बाकी चीज़ें, वो ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ कि लगा कि अब हमारे पास वो सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल है कि हम इसको आगे ले जा सकें। लेकिन हम अपने उस आइडियाज़ को बंद नहीं करना चाह रहे हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि कोई भी इसे चलाए, लेकिन मेरा आइडिया चलना चाहिए। वो हमारे लिए नॉन प्रॉफिटेबल हो चुका है, हम उसको नहीं सर्वाइव कर पा रहे, लेकिन हम उस आइडिया को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में हम एग्जिट करते हैं और हम उसे किसी और को दे देते हैं, थर्ड पर्सन को दे देते हैं, तो वो अब उसकी ओनरशिप में ले लेता है और वो उस प्लान को पूरी अच्छे से डेवलप करता है और उसको प्रॉफिटेबल रहता है। तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि वो मेरा आइडिया था, वो मेरी चीज़ थी जो आज भी ग्रो कर रही है, इसका फाउंडर मैं था,
है ना। तो इस तरह से कभी कभी अनप्रॉफिटेबल जो प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, बिजनेस हो जाते हैं, उससे भी एग्जिट प्लान ले लेते हैं वेंचर्स, राइट है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट टिपिकली एम एट मेकिंग मीडियम टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। ऑब्वियसली बात है, जो भी वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, जो फंड लगाते हैं वेंचर्स में, जो रिस्की प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहे होते हैं, उनका एम ही होता है कि वो लंबे समय तक उस पैसे को उसमें लगाएं, जिससे कि वो ग्रो करे और रन करके अच्छा प्रॉफिट उनको दे। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि इतना टाइम पीरियड देने के बाद भी वो बहुत प्रॉफिट नहीं देता है, या बहुत टाइम देने के बाद भी उन्हें एक हैवी कैश चाहिए होता है, तो ये एग्जिट प्लान उन्हें हैवी कैश दे देता है। जैसे मैंने आपको सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दिया कि सॉफ्टवेयर का बनाया, सब कुछ किया, लेकिन हमको पता है कि अगर हम अकेले खुद इंडिविजुअल, भले हमने इसको रन कर लिया, टेस्ट कर लिया, बहुत अच्छा है, पर हम इसको वो मार्केट नहीं दे पाएंगे जिस मार्केट से बहुत अच्छा ये अर्निंग कर सकता है। पर अगर यही सॉफ्टवेयर किसी एमएनसीज के पास चला जाएगा तो ये एक अच्छा मार्केट इसको दे सकते हैं, और जिससे ये बहुत ग्रो करेगा और बहुत अच्छा अर्निंग कर सकता है। तो हमें पता है कि मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसको अच्छा मार्केट नहीं दे पाएंगे, पर हमें पता है कि इससे अच्छा पैसा आएगा, तो हम उससे हम क्या करते हैं, उसका एग्जिट प्लान लेते हैं, उसको सेल कर देते हैं और एक हैवी अमाउंट में। तो इस वक्त जो फ्यूचर में मार्केट से धीरे धीरे पैसा आता है बहुत ज़्यादा, हम उसमें से कुछ पोर्शन अभी इकट्ठा इन कैश करा लेते हैं, है ना, सेल करके उसको। तो वो भी हमारा क्या होता है, एग्जिट करने का तरीका होता है, राइट। सो अब एग्जिट स्ट्रैटेजीज हमारे पास क्या होती हैं, तो देखो एक एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है आईपीओ लाना। देखिए आईपीओ होता क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बेसिकली जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई नई कंपनी ना अपने शेयर्स को, अपनी चीज़ों को, कैपिटल इकट्ठा करने के लिए उसको मार्केट में पब्लिक को सेल करती है, फर्स्ट टाइम जब सेल करती है तो उसको हम कहते हैं कि वो आईपीओ ला रही है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कि मतलब मान लीजिए कि मैं एक कंपनी हूँ, मुझे कैपिटल चाहिए, तो मैं अभी तक अपने से काम कर रही थी, है ना, लेकिन अब मैं पब्लिक को अप्रोच करने जा रही हूँ कि पब्लिक अपना पैसा इसमें दे। तो जब पब्लिक पैसा देगी तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग भी तो हो जाएगी, पब्लिक उतने शेयर्स परचेज करेंगे तो उनकी होल्डिंग भी तो बढ़ेगी, तो ओनरशिप भी तो बढ़ जाएगी, दूसरों की ओनरशिप हो जाएगी, है ना। तो आईपीओ के थ्रू भी एग्जिट किया जा सकता है ना। और देखिए ये वो सिनेरियो होता है जब आईपीओ ला के एग्जिट, वो स्ट्रैटेजी होती है जब आपका बिजनेस नॉन प्रॉफिटेबल मोड में नहीं होता है, आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल मोड में होता है, और आप एक हैवी कैश चाह रहे होते हैं, और आप चाहते हैं कि आप उसको पब्लिक कंपनी बना के आगे रन करना चाह रहे हैं। ऐसे सिनेरियो में आप आईपीओ लाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप ओनरशिप में बहुत सारे लोग, जो अकेले आपका था अब वो बहुत सारे लोगों के साथ शेयर हो जाएगा, तो वो आपकी एक चीज़ हो जाती है कि आईपीओ लाके आप एग्जिट करते हैं। पर याद रखिएगा आईपीओ से आप प्योरली एग्जिट नहीं होते, बस ओनरशिप का स्टेक कम हो जाता है आपका, है ना। एक्विजिशन बाय अनदर कंपनी, तो ये भी एक एग्जिट स्ट्रैटेजीज बनती है कि अगर एग्जिट करना है तो जो दूसरी कंपनियां हैं वो उसको क्या करती हैं, एक्वायर कर लें। तो ऐसा सिनेरियो में भी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, मतलब अब आपका नहीं रहा। सिंपल एग्जिट मतलब वो बंद नहीं हो रहा है, बस अब आपका नहीं रहा, है ना। ये चीज़ आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजीज में आती है। या फिर आप अपने सारे स्टेक को किसी पार्टनर को या किसी इन्वेस्टर्स को सेल कर दो, है ना, अपनी चीज़ों को सेल कर दो, तो इससे भी क्या हो गया, आपकी ओनरशिप चली गई, है ना, तो आप एग्जिट कर लिए। इसके अलावा मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय बायआउट्स, तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है एग्जिट का इस टाइम पीरियड में। मतलब इसके थ्रू क्या करते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो कंपनी को रन करना शुरू कर देते हैं, मतलब वो सारे शेयर्स को या चीज़ों को परचेज कर लेते हैं और फिर वही कंपनी को रन कराना शुरू कर देते हैं, आपके वेंचर को रन कराना शुरू कर देते हैं। तो कई बार ये चीज़ भी हो जाती है कि जो मैनेजमेंट अपॉइंटेड था, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड थे, एम्प्लॉयज़ अपॉइंटेड थे आपके वेंचर को रन कराने के लिए, उन्होंने ही सारे स्टेक आपने उन्हीं को सारे स्टेक सेल कर दिए, या उन्होंने ही सारे स्टेक्स ले लिए, टेक ओवर कर लिया और अब उनकी हो गई, आप एग्जिट कर लिए। तो इस तरीके से या तो वो खुद कर ले या आप उनको कर दो, तो मतलब आप एग्जिट कर सकते हो वेंचर से। तो आईपीओ लाके दूसरी कंपनी आपको एक्वायर कर ले या अपने पार्टनर्स को, इन्वेस्टर को सेल कर दो अपना स्टेक या एमबीओ के थ्रू। तो बेसिकली आप समझिएगा एग्जिट स्ट्रैटेजीज में एग्जिट करने का सिंपल सा मतलब होता है बंद नहीं होना, आपकी ओनरशिप का ट्रांजिशन, आपकी ओनरशिप का चेंज होना, आपकी जगह अब ओनर कोई और बनने वाला है, राइट। इसके बाद हमारा आता है एंड ऑफ वेंचर। तो देखिए जनरली क्या होता है कि वेंचर्स का, अगर हम एक बार मानते हैं कि कोई ऐसा बिजनेस था, ऐसा कोई वेंचर था जो अनप्रॉफिटेबल था, तो एक एग्जांपल के लिए, क्योंकि एग्जिट हमेशा अनप्रॉफिटेबल के लिए नहीं होता है, पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई वेंचर आपका अनप्रॉफिटेबल था, वो सक्सीड नहीं कर रहा था, तो आपने उस पर रिवाइवल लगाया, कोशिश करी कि हम उससे ओवरकम कर लें, तब भी कम नहीं हुआ, तो आप खुद को उससे बाहर करके किसी और को दे दिए कि वो चलाए और उसको रन कराए।
और अगर आपको लगता है कि ये भी काम नहीं करेगा तो आप क्या करते हो, वेंचर को ही क्या कर देते हो, एंड कर देते हो। मतलब अब जो है आप एग्जिट नहीं ले रहे हो, आप अपने इस आइडिया को, जो वेंचर आपने शुरू किया था, जिस पैशन से जो चीज़ें आपने शुरू किया था, उसको आप क्या करने वाले हो, ख़त्म करने वाले हो, बंद करने वाले हो। दैट इज़ क्लोजिंग द वेंचर। ओके, सो अब अगर वेंचर को क्लोज करना है तो जस्ट लाइक अ कंपनी को क्लोज करना है ना, तो कैसे करेंगे, या तो उनको लिक्विडेट कर देंगे, वाइंडिंग अप कर देंगे। लिक्विडेट या वाइंडिंग अप करने का क्या मतलब हो गया कि जितनी भी एसेट्स थी आपके वेंचर्स की, आपके उसकी पूरी की पूरी सेल ऑफ कर दीजिए, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर दीजिए। या फिर क्या होता है, बैंकरप्सी। तो बैंकरप्सी भी एक रीज़न बनता है वेंचर के एंड होने का, है ना। मतलब आप इतने बैंकरप्ट हो गए थे, इंसॉल्वेंट हो गए थे, जैसे कहते हैं ना, दिवालिया हो गए थे, जो भी लोन लिया था, जो कुछ भी किया था, आप उसको पे ऑफ करने में कैपेबल नहीं थे। और ऐसे सिनेरियो में भी आपके पास ऑप्शन यही बचता है कि आपका वेंचर बंद कर दिया जाए। तो ऐसे में बैंकरप्ट होने के बाद पूरी चीज़ों को सेल करके सारी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने की कोशिश की जाती है। ऑब्वियस सी बात है, वो एसेट्स या चीज़ें इतनी नहीं रहती कि सारी लाइबिलिटीज़ पे ऑफ हो सके। तो ऐसे सिचुएशन में वेंचर को पूरी तरीके से एंड कर दिया जाता है। तो बेसिकली एक लीगल प्रोसीडिंग होती है, तब ये स्टार्ट की जाती है जब जो आपकी बिजनेस होती है वो बिल्कुल भी अपनी जो भी उसके डेब्ट्स हैं, जो उसकी भी लाइबिलिटीज़ है, जो भी ऑब्लिगेशंस को पे ऑफ करने में कैपेबल नहीं है। तो जब वो कैपेबल नहीं होती है और वो कह देती है कि अब उससे नहीं पे ऑफ हो पाएगा, तो ऐसे सिनेरियो में उसको बैंकरप्ट डिक्लेयर किया जाता है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर, जैसे कहते हैं इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया। तो इसी तरह के उस ऑर्गेनाइजेशंस को उसको क्या बैंकरप्ट डिक्लेयर किया जाता है। और तब उसके बाद क्या किया जाता है, उसका जो कुछ भी बचा है उसको सेल करके जिन जो लोग हैं उनको पे ऑफ किया जाता है जितना हो सके। तो वैसे भी ये जो लिक्विडेशन वगैरह है, या इन चीज़ों को कंपनीज एक्ट 2013 के नॉर्म्स के हिसाब से किया जाता है। और उसके लिए हमने लिक्विडेशन का पूरा वीडियो कंपनीज एक्ट 2013 के नॉर्म्स के हिसाब से कैसे होता है वो चीज़ें वहाँ पर डिस्कस कर रखी हैं। तो इस तरह से भी वेंचर को एंड किया जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है रिवाइवल, एग्जिट या एंड ऑफ वेंचर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।